गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है हमारा छठा दिन। वही शुरुआत हम करते हैं पानी और अपनी थायराइड की गोलियों से। शुरुआत करते हैं हम अपने बादामों से और फिर चलते हैं रनिंग के लिए। आज देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। दोस्तों आज मौसम बिल्कुल साफ़ है तो एक्सरसाइज और रनिंग करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। देखिए बादल है कहीं कहीं इधर तो, लेकिन उससे पहले की बारिश आए हम अपनी कार्रवाई चैलेंज कर लेते हैं। आज है छठा दिन, 6th डे। सबसे पहले हमने बॉडी को वार्म अप किया, रनिंग लगा के लगभग 20-22 राउंड लगाए और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट की। मेन मोटिव हमारा बेली को कम करना है और साइड का पेट का नी मतलब आपकी थाइस का, बाइसेप्स का, सब जगह का वेट कम करना है। वही हमारे साइड जंप्स के और इसके लेग के हमने वर्कआउट किए जो बेली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज का वही सेम शेड्यूल है कि 35-35 या 30-30 के हम लोगों ने हमारे वही 3 राउंड किए। तो 3 राउंड यानी कि मतलब 35-35 के 2 राउंड और एक 30 का राउंड लगा 100 के करीब। हर एक्सरसाइज 100 के उसमें ही करती हूँ मैं। बस थोड़ा थोड़ा गैप लेके लगभग 40 मिनट का टाइम लग जाता है ये सब करने में और अच्छा भी लगता है। तो बीच बीच में हल्का फुल्का रेस्ट भी रहता है। साइड्स की आपकी साइड बेली फैट को कम करने के लिए, बेली को कम करने के लिए और बॉडी को एक शार्प फॉर्म में लाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी कीजिए, इस चैलेंज में मेरा साथ दीजिए। आज के वर्कआउट के बाद की हालत है, 2 ही सेट हुए हैं, तीसरे की कुछ एक्सरसाइज हुई हैं, 1-2। बारिश स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की। मौसम वैसे साफ़ ही दिख रहा था, लग नहीं रहा था बारिश आएगी, लेकिन आ गई। अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो नीचे जाया जाएगा, नहीं तो उससे पहले अपने सेट ऊपर समाप्त कर लिए जाएंगे। ये लेग की वर्कआउट के लिए हमारे दंड बैठक लगभग ये 20-20 के मतलब 4 से 5 सेट करती हूँ। 4 तो कंफर्म है। फुल वर्कआउट के बाद की शक्ल है और बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले, जिन्हें देख के दिल बहुत खुश होता है। आज हमने गीता में पढ़ा, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे सभी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, रणभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन व प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वह मुझे क्यों न मार डाले। जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ो, भला मैं कहीं और भी नहीं चाहूँगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, अपने भाइयों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह गौवों और इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वस्थ तुष्ट हो जाती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालन की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उसकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अन्यथा अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह और आशंकिक रूप में इन सबके प्रति उसकी वास्तविक करुणा का कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वश्रेष्ठ भिन्न होता है, क्योंकि भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर भी भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हुई तो अर्जुन की इच्छा है कि स्वयं कृष्ण उनका वध कर दें। इस समय उसे पता है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और उसे निर्मित मात्र बनाया है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा।
भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध होगा। भगवान दुष्टों की प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उड़ीपन को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उसके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्ग्र से यद्यपि अर्जुन को उन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर हम पे कोई हमें कोई कष्ट दे रहा है या हमें कोई परेशान कर रहा है तो हमें वो चीज़ें नहीं सहनी चाहिए। हमें अपने प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ आप गलत हैं वहाँ माफ़ी मांगने में कोई संकोच ना करें, लेकिन आप जहाँ गलत नहीं हैं वहाँ अपने पथ पर आप खड़े रहें। आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में। राधे राधे। तो अभी हम अपना दूध पी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाला। एक्सरसाइज के बाद डाइट भी ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में करेंगे। ऑलमोस्ट मैं कुछ हद तक तैयार होगी, पूजा पाठ के बाद ही मैं दूध पी रही हूँ। मतलब पहले भी ऐसे ही करती थी, खाना वाना पूजा पाठ के बाद ही लेती थी, नाश्ता वाश्ता, और अब भी सेम ही है। ये अब हम आ गए अपने कार्यस्थल पर, तो अभी कार्य करते हैं, बाकी की कार्रवाई बाद में। ड्यूटी से आते आते काफ़ी लेट हो गया था। आज मैं ऊपर से गाड़ी ले गई थी तो ट्रैफिक में फंस गई, फिर घर देखना था, आके फिर बहुत सारे कपड़े थे जो मैं संडे को नहीं धो पाई थी। देखिए कितने सारे कपड़े हैं। इस कमरे में कुछ भी नहीं है, और ये एक पानी की समस्या और है, यहाँ से ये टपकता है पानी, तो इसको भी साफ़ करना पड़ता, और फिर कपड़े वपड़े धोए। ये घर मैंने खाली कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज बाहर थी मैं, तो वर्कआउट ज़्यादा नहीं किया शाम को। हाँ, साइकिलिंग और नॉर्मल जो वर्कआउट रहता है वही। ये है कि शाम को मतलब मैं जो 3 सेट मारती थी तो आज 2 ही मारे, और वही डंबल्स के साथ एक्सरसाइज की, नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं की। साइकिलिंग की आधा घंटा, मतलब लगभग 40 मिनट, और फिर डंबल्स के साथ कुछ एक्सरसाइज की। लेडीज़ के साथ और भी घर के भी काम बहुत सारे जुड़े होते हैं, तो चैलेंज के साथ घर के कामों का भी चैलेंज साथ में जुड़ जाता है। तो आप सब मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करें। और मैं जो लोगों को मोटिवेट करने की एक मुहिम लेके चली हूँ, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कि हम लोग घर का काम करके भी, और ड्यूटी भी, और उसके बाद में फ़िटनेस चैलेंज भी लिया है, और वो भी 43 प्लस की एज में। मतलब एज भी मैटर करती है, क्योंकि यंग लड़कों का या यंग लड़कियों का चैलेंज ले लेना बहुत अच्छी बात है, इजी होता है। और इस उम्र के इस दोहाई में आके, जबकि आपने एक्सरसाइज बहुत टाइम पहले छोड़ दी हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दिन का अंत हम हमारे वही दूध के साथ करेंगे, नई सुबह के साथ और नए वर्कआउट के साथ शुरू होंगे। लेडीज़ को घर में भी, घर के भी काम होते हैं, तो मेरे पास तो है, ड्यूटी भी है, घर का काम भी, और अभी घर भी ढूंढना है। सबसे बड़ी समस्या ये है, तो बस चल रहा है। तो आज मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ साइकिलिंग की और थोड़ी सी स्ट्रेच एक्सरसाइज ही की शाम को। तो कल नए सवेरे के साथ नई शुरुआत फिर से करेंगे। और आज खाना मैं ना के बराबर मतलब अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद शाम को जब मैं घर ढूंढ रही थी तो बाहर मैंने थोड़ा सा इडली वड़ा खा लिया था, तो अभी इसलिए खाना की भूख तो है नहीं। तो कल तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, राम राम जी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।